हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मुझे काफी रिक्वेस्ट आई है कि मैम हमारा पीएचडी प्रपोजल रेडी नहीं हो रहा है या हमें पता नहीं उसको कैसे बनाना है। तो जैसे आपको पता है कि अभी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हो रहे कई सेंटर्स पर या फिर कई पर नेट के स्कोर पर एडमिशन्स हो रही है। तो ये जब भी आप पीएचडी प्रपोजल बनाते हैं या कोई भी आप रिसर्च स्टडी करते हैं, तो स्पेशली ड्यूरिंग पीएचडी आपको याद रखना है कि आपकी स्टडी क्या टाइटल ऑफ द स्टडी, ठीक है, जिसका हम नामकरण करते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बाद हाइपोथेसिस। ये सब एक ही चीज बोलनी चाहिए। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइटल इज टोटली डिफरेंट, ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, हाइपोथेसिस आर डिफरेंट। तो अब जब हमने टाइटल कब फ्रेम करते हैं, मेरी इसके ऊपर भी वीडियोस आने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं, तो स्टे ट्यून, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टाइटल कैसे बनाते हैं या फिर टाइटल कितने वर्ड्स का होना चाहिए, टाइटल कब बनाना चाहिए, ठीक है, ये सब मैं आने वाले सेशंस में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि अगर मैं किसी स्टडी का टाइटल बना रही हूँ या उसका नामकरण कर रही हूँ, तो ये याद रखिए कि वो ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस भी बोल। और ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको पता है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आप इस स्टडी से क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर कोई आपका ऑब्जेक्टिव है किसी चीज का सेटिस्फेक्शन मेजर करना, तो जब आप ये ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हैं तो आप ये याद रखिए, हम ऑब्जेक्टिव्स या तो प्राइमरी डेटा से कलेक्ट करने वाले हैं, जैसे हम इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, या फिर पर्सनल जाके बात करें, ये जो भी। तो आप उसको कैसे अचीव करें, या एक दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसके ऊपर चैप्टर बनाने वाले या कुछ शेयर करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर प्राइमरी डेटा पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम करें, आप अपने हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि अगर मैंने ये सेटिस्फेक्शन रखा है, तो हाउ आई एम गोइंग टू मेजर और हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. So whenever you will be appearing for an interview, the panel is definitely going to ask that on what basis or how we you are going to achieve this object. ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि सेटिस्फेक्शन। नाउ सपोज अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेटिस्फेक्शन मेजर कर रही हूँ, सपोज मैं मेट्रो ट्रेन की बात करूँ, तो आप कैसे जज करेंगे, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि स्टेशन पर फैसिलिटी अच्छी है, प्लेटफॉर्म पर फैसिलिटी अच्छी है, लिफ्ट फैसिलिटी है, या डिफरेंटली एबल्ड कम्यूटर्स के लिए कोई फैसिलिटी है। या तो फिर अभी जैसे मैंने कम्यूटर्स की बात की, तो जब आप रिसर्च स्टडी करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्यूटर्स एंड पैसेंजर्स। अब अगर आप टेक्निकली चेक करेंगे तो आपको गूगल पर भी उसका मीनिंग मिल जाएगा। तो कुछ स्टडीज पर आप पैसेंजर्स लिख रहे, कुछ पर कम्यूटर्स की, तो आपको ये भी याद रखना है, ओके। जब भी आप पीएचडी करते हैं ना, उसको थोड़ा सीरियसली लीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे लिए सिर्फ ना की बेहतरीन हो, बट सोसाइटी के लिए भी कुछ बेनिफिट दे सके। अगर जैसे मैं कॉमर्स से हूँ, तो सोशल रेलेवेंस के साथ आप ऑब्जेक्टिव आपकी जो स्टडी से अचीव करना चाहते हैं, तो वो कुछ इकोनॉमिक रेलेवेंस, कमर्शियल रेलेवेंस भी हो सकता है, ठीक है, कभी सोसाइटी का बेनिफिट। अभी जैसे मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। वी ऑल नो दैट द प्रेजेंट इन्वायरमेंट is so bad, or I'll say it has become unhealthy for us. तो ये सारी चीजें हो रही है, तो अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ती हूँ, तो वी नीड मोर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस, वी नीड मोर ऑफ पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब इन्वायरमेंटल है। बट अब अगर आपकी कोई स्टडी ऐसी कमर्शियल एंगल से, बिकॉज बेसिकली अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, तो हम कॉमर्स में कमर्शियल एंगल, अगर आप कोई मार्केटिंग का टॉपिक ले रहे हैं, तो बिजनेसेस को वो कैसे हेल्प होगा या कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट है, तो इंश्योर वो सब भी हो आपकी स्टडी में। तो ये ऑब्जेक्टिव जब आपने फ्रेम कर लिए, उनको कैसे फ्रेम करना है। अब जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता होता है कि ऑब्जेक्टिव्स में कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है, टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लोर, टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट, टू एनालाइज। तो ये सब वर्ड्स है ना, अगर मैं बोलूँ तो रिसर्च की इंग्लिश या फिर मैं बोलूँ स्टैटिस्टिक्स की इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है। अब जैसे आपने इम्पैक्ट वर्ड यूज कर दिया, तो उसके ऊपर एनालिसिस कौन सा यूज हो, अप्लाई होने वाला है, ये इम्पैक्ट से पता लग रहा है। यू आर यूजिंग द वर्ड टू एक्सप्लोर, तो एक्सप्लोर के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी, ईएफए क्या। तो ये सारी चीजें ना आपके ऑब्जेक्टिव्स पर ही आती है, ओके। अब मैं कब हाइपोथेसिस फ्रेम करूंगी, सबसे पहले जब आपके
ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम हो जाते हैं, 100% आप श्योर है, देन यू कैन गो एड विद द हाइपोथेसिस. नाउ बेसिकली व्हाट इज एन हाइपोथेसिस? It is an assumption. Okay, it is can be a hunch, or it can be something which I want to prove, which has not been maybe proven till date. ठीक है, so we have null hypothesis and alternate. So this is something which has been accepted by almost all the universities. Now, you always ensure that you check the guidelines of the university or the research center, or maybe you are planning to publish it in a Scopus Index journal. So always read the guidelines कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप देखिए. Now, it is not necessary that each objective may have a hypothesis, but again, I always give a disclaimer in all my videos or sessions on research, because under research we don't have a fixed syllabus. Everything depends upon your work, the type of study you have selected, or the techniques you are going to use, or your domain, or maybe what your guide suggests, or what your research center and university wants to get done from you. Okay, so ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि if I am five objectives, तो five objectives में I am going to achieve four through primary data, primary survey, and one objective may be achieved through the secondary study, which can be a chapter. Okay, जैसे आप accounting and finance है, so many of the studies will be only based on the secondary data analysis. तो there is nothing right or wrong, but yes, we should know that हम जो भी काम कर रहे हैं वो कुछ relevance दे रहा है. Okay, it is not only for my degree, but वो आपको add कर रहा है आपकी value. And what is hypothesis of the study? जैसे आपके objectives frame हो जाएंगे, आप hypothesis को लिखेंगे. ठीक है, तो आपको देखना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव आपने देखा है क्या उसी से हमारा हाइपोथेसिस आ रहा है. सपोज आई 4 प्राइमरी डेटा ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या चारों के हाइपोथेसिस होने जरूरी है कि मैं सिर्फ 2 हाइपोथेसिस पर स्टडी कर सकती हूँ. ओके, सो ऑल दिस यू नीड टू कंसल्ट विथ योर रिसर्च सुपरवाइजर, योर गाइड, एंड द गाइडलाइंस ऑफ द रिसर्च सेंटर एंड द यूनिवर्सिटी. तो फिलहाल के लिए आज मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि टाइटल ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी एंड हाइपोथेसिस शुड बी इन अलाइनमेंट. ओके, दे शुड टॉक अबाउट द सेम थिंग. ऐसा नहीं है टाइटल बोल रहा है चेन्नई सिटी के बारे, ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं मुंबई के, और हाइपोथेसिस बन रहे फॉरेन कंट्री के. ओके, सो टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए, टाइटल कैसे फ्रेम करते हैं, या टाइटल में क्या जरूरी है. ओके, नामकरण देना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली मुझे जानना है कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं आपको क्या क्वेश्चन पूछूंगी. ओके, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम द स्टडी. तो अगर मुझे जानना है आप मुंबई में कहाँ रहते हो, तो आई एम डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस्क यू द नेम of the area locality where you are residing presently. So इतना हमको पता होना चाहिए कि इस स्टडी से मुझे क्या अचीव करना है. सो यू कैन डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स. कितने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, 2 3 4 5 6. सो जितने ऑब्जेक्टिव्स बढ़ जाएंगे उतनी आपकी स्टडी बढ़ जाएगी, आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा, और एनालिसिस बढ़ जाएगा, थीसिस के नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ जाएंगे. But again, I give a disclaimer. It all depends upon the type of the study you are undertaking, your domain, your depends upon what your research guide or research supervisor expects from you and what you want to achieve from the study. Okay? और hypothesis कितने बने, कैसे बने हैं, null ऑल्टरनेट कैसे लिखते हैं, ये सब मैं आने वाली स्टडीज में बताऊंगी. अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें और आप चाहते हैं मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, तो जरूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए कि मैम पीएचडी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करा दीजिए. तो मैं कोशिश करूंगी कमिंग डेज में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूं. और अनदर थिंग, आपको पता है जैसे कि मैं नेटसेट को गाइडेंस देती हूँ, तो मैं लेक्चर्स के साथ कॉलेजेस डिलीवर करती हूँ. अगर आप चाहते हैं मैं आपके कॉलेज में आऊँ, तो आप फ्री है मुझे अप्रोच करने के लिए. मैं काफी सारे ग्रुप्स में भी एक्टिव हूँ, और अगर आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिया हुआ है. और मेरे पास नेटसेट की काफी मैंने पीडीएफ भी बनाई हुई है फाइल से, तो अगर आपको वो भी चाहिए फॉर द रिवीजन, यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज. आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और फिर आप पढ़ते रहिए. 3 सितंबर जो कि अभी है, जैसे 2 ही दिन बाकी है, आप सबका नेट की प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. ओके, तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड मे यू ऑल क्वालिफाई. और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगी टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस के बारे इन डिटेल.